हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कॉस ए की जो वैल्यू है, कॉस ए जो होता है वो बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच। तो यहाँ पे हम अगर ट्राइंगल ड्रॉ करें इसके अंदर, तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट। और इसमें जो एंगल गिवन कर रखा है वो एंगल ए दे रखा है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल बनने वाला है। तो एक्यूट एंगल यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये पता है कि जहां एंगल होता है उसके सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या बना है इसके अकॉर्डिंग, बेस बन जाएगा 4 एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5। तो हमें यहाँ ट्राइंगल के अंदर दो साइड तो मिल चुका है, और जो परपेंडिकुलर होगा वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना चाहूं मैं यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज 16। सो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 इज रूट ऑफ 9, एंड रूट ऑफ 9 बच्चों यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास 3 हो जाएगी। अब मुझे निकालना है tan a। तो अगर मैं tan a की वैल्यू यहां से निकालूं तो tan a का रेशियो क्या होता है, tan a का रेशियो होता है p अपॉन बी, P अपॉन बी। ओके, सो परपेंडिकुलर क्या, अकॉर्डिंग टू ए परपेंडिकुलर है 3 और बेस हो जाएगा 4। सो हमारा फाइनल आंसर होगा इसका 3/4, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम ट्राई करें यहाँ पे कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। देखो, हम यहाँ पे अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें गिवन कर रखा है साइन ए की वैल्यू 1/2। तो साइन का रेशियो बच्चों क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और ये जो है एंगल ए की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सी भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ए को यहाँ रखा है। इस ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बन जाएगा आपके पास 1, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मुझे अभी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू 2 है, सो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस, एंड जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो 4 माइनस 1 क्या देगा आपको, 3। तो रूट लगा हुआ है, इसका मतलब रूट 3 हो जाएगा। अब आपको निकालना है कोट ए। तो कोट ए का जो रेशियो होता है वो बी अपॉन पी होता है। तो बेस की जो वैल्यू है वो क्या है, रूट 3 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें 1 गिवन है। तो आंसर क्या हो गया, रूट 3। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है वो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उस बेसिस पे है। तो अभी हाल फिलहाल में इसको एनसीईआरटी से आउट कर रखा है, एनसीईआरटी के कोर्स में ये पार्ट नहीं है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप आगे जाके जेई या एनडीए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करें, ठीक है। छोड़ के ना जाएं, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे ना आए, पहले क्वेश्चन नंबर 3 समझे आप आराम से, बिकॉज ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है काम में आपके। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं समझा देता हूँ पहले क्या होता है, क्या है। देखो, जैसे मान लो कि आपको दे रखा है साइन 30, तो साइन का एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस। देखो, इसका मीनिंग ही क्या होता है, को मीन कॉम्प्लीमेंट और एस मीन साइन। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन इज कॉस साइन। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 60, एंड 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, 30 होता है। तो हमने बात कर ली है कि ये 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60 होगा, और साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉस होगा। ऐसे ही हम बात करें तो tan का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, कॉट होता है, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, tan होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ sec इज cosec, एंड इसमें इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है, cosec का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, sec हो जाएगा। तो आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इक्वल्स टू 190 डिग्री, देन ईच अदर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ एनी टू एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पता लग गया कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो देखो सिंपल सा फैक्ट है
आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं 30 और 60 को ऐड कर दूं आपस में, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास? 90 मिलेगी। इसका मतलब ऐसे दो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट हो और वो प्लस माइनस में चल रहे हो, तो वो इजीली कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दूं आपको मैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं उसको। देखो, साइन आपको दे रखा है 60 और माइनस कॉस आपको दे रखा है 30 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो 60 और 30 दोनों ही कॉम्प्लीमेंट है। साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है? कॉस है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट कौन है? साइन है। तो ये आपस में कट सकते हैं। और आपको लगता हो कि कैसे कैंसिल आउट होंगे, तो मैं देखो, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला है ये। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कॉस थीटा होता है। सेम एज इट इज कॉस 90 माइनस थीटा जो बनेगा वो साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा? साइन थीटा। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये वैल्यूज जो है ना, जो आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो कैंसल आउट हो सकता है, वो इजीली कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो कैंसल आउट किस तरह से होगा वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, कैंसल आउट किस तरह से बनेगा। तो देखो, कैंसल आउट में जैसे मैं इसकी बात करूं साइन 60 की, तो साइन 60 को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूं बच्चों यहाँ पे? साइन 60 का, साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? कॉस। और 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? 30। तो ये आ जाएगा कॉस 30। जैसे मैंने बोला ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 60 को लिख दूं 90 माइनस 30, तो थीटा की जगह कौन आ गया? यहाँ पे 30 आ गया। तो साइन 90 माइनस 30 क्या होगा? कॉस 30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस 30। बाकी सिंपल तरीके से सोचिएगा आप कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? कॉस होता है। 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 होता है, तो वैल्यू आ जाएगा कॉस 30। और नेक्स्ट कॉस 30 को मैं एज इट इज लिख दूं और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। सेम इस क्वेश्चन के अंदर बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन कर रखा है, देखो आप इसमें, ये जो क्वेश्चन गिवन कर रखा है इसमें 75 प्लस थीटा एंड 15 माइनस थीटा, इन दोनों को ऐड करें आप पहले। 75 प्लस थीटा एंड प्लस में 15 माइनस थीटा, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये थीटा से थीटा कट जाएगा। 75 प्लस 15 क्या हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट है। और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? सेक होता है। तो क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इस वैल्यू को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज मैं बात करूं 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा, ये दोनों भी कैंसिल आउट होके थीटा से थीटा कट जाएगा। और 55 प्लस 35 क्या हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री आ जाएगा। और 10 यहाँ पे नेगेटिव है और कॉट पॉजिटिव है। कॉट कैसा है? यहाँ पे पॉजिटिव है। और 10 और कॉट दोनों कॉम्प्लीमेंट भी होता है, इसलिए कट जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 0 डिग्री। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 मुझे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। ओके। सो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए आप पहले। साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी गिवन है बच्चों, यहाँ पे ए अपॉन बी गिवन कर रखा है साइन थीटा की वैल्यू। ओके। नेक्स्ट जो वैल्यू गिवन है आपके पास, वो वैल्यू गिवन है आपके पास यहाँ पे, वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल रूल यूज करूं, अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल रूल यूज करें, तो देखो साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। पी अपॉन एच। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? ए। और जो बेस होगा वो आप जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? बेस निकालना है। तो बेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होता है? बेस कैसे निकालते हैं हम? अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस मेरे पास सिंपली आ जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, तो थीटा हमारा यहाँ पे लाई करेगा, थीटा यहाँ पे होगा, थीटा के सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके। सो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो अकॉर्डिंग टू रेशियो क्या आएगा? बी अपॉन एच। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी की जो वैल्यू है वो क्या है? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ जो एच की वैल्यू है, एच वो क्या है? बी अपॉन एच होता है, तो एच की वैल्यू क्या यहाँ पे? बी है।
h की वैल्यू क्या है यहाँ पे b, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम, तो देखो सिंपल क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे फिर से। ये आपके पास गिवन कर रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 के इक्वल है। अब आपसे पूछा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिस पे आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसको भी जरूर करें आप क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको वो वैल्यू होगी आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम देख सकते हैं कि 0 जो होता है वो cos 90 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की। तो मैं बोलूँ कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये cos से cos कट जाएगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया आपके पास, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। तो मैंने बोला हाल फिलहाल में आपको कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर आपको पूछा गया कि साइन साइन अल्फा माइनस बीटा बताइए क्या होगा, तो या तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो या बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने क्या किया, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा की वैल्यू है आपके पास 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। ओके, नेक्स्ट हम यहां पुट कर सकते हैं उसको, साइन अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अल्फा की जो वैल्यू है 90 माइनस बीटा जो हमने निकाली है वो रख दूं मैं यहाँ पे। माइनस बीटा ऑलरेडी चल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 90 माइनस बीटा, और ये बीटा ऑलरेडी है। तो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे साइन 90 माइनस 2 बीटा, 90 माइनस 2 बीटा। अभी मैंने एक फॉर्मूला राइट डाउन किया था यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू को ही फॉलो करेगा आगे ये। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पार्ट क्या है, देखो थीटा की जगह क्या आ रहा है, 2 बीटा आ रहा है, और साइन जो होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो कॉस थीटा की जगह क्या है, 2 बीटा है, तो कॉस 2 बीटा इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिस पे क्वेश्चंस है, अगर आपको समझ में कम भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सिलेबस में आपका नहीं है। ठीक है, और समझ पा रहे हैं तो आपकी आगे के लिए अच्छा रहेगा कि पहले ही आप कुछ चीजें सीख जाएं, बिकॉज जो एनसीईआरटी में कट कर रखा है उसको कंपटीशन एग्जाम में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही है वो नहीं करने का, बिकॉज फिर आगे जाके आप एनडीए या जेई एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो एक धोखा होता है आपके साथ। तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन जरूर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनडीए का पार्ट भी हो चुका है और बहुत बार पूछा गया कंपटीशन एग्जाम के अंदर। रेलवे एग्जाम, जो एसएससी एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया ये क्वेश्चन। लेकिन 10th क्लास में ये क्वेश्चन देखो बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या होगी, भारी भरकम लग सकता है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन होता था बच्चों, तो आप बोल सकते हैं tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन होता था, कोट होता था। और 10th क्लास के अंदर आपने देखा होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बनता है आपके पास, 1 बनता है। अगर एंगल सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, 1 बन जाती है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है बट समझना आपको। मुझे बता दीजिएगा आपकी 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब 1 डिग्री में क्या ऐड कर दो कि उससे 90 मिल जाए। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, 89 होगा। फिर मैं बोलो कि 2 डिग्री के अंदर क्या ऐड करें कि यहाँ पे 90 बन जाए, तो आंसर क्या होगा, 88 होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए उसको पेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग, मतलब दो एंगल मुझे लेने हैं जिससे पेयर बन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 89 होगा। 89 से पहले क्या आएगा, यहाँ पे 88 आएगा। और 88 किससे पेयरिंग करेगा, 2 के साथ। फिर 3 के साथ पेयरिंग कौन करेगा, 87 करेगा। इससे मैं बोलूं कि आपको कितने पेयर बना सकता हूं मैं, ऐसे ऐसे करते करते मैं कितने पेयर बना सकता हूं। तो आप थोड़ी देर सोचेगा कि जैसे मैं अगर 1 से स्टार्ट करूं और 44 तक जाऊं, 44 तक, तो 1 से 44 और फिर 89 से मैं बैकवर्ड आऊं यहाँ पे, तो फिर ये 44 का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा आपके पास 44 का, वो क्या होगा, 44 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ। तो 44 में हम क्या ऐड कर दी कि 90 बन जाए,
44 में क्या ऐड करूं कि 90 बन जाए, तो 46 होगा, 46 होगा। तो यहां पे आपके पास सीधा सा क्वेश्चन है कि 44 मेरे पास पेयरिंग हो जाएगी 44। फिर जो एक एंगल बनेगा वो बचेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री अकेला एंगल बचेगा। तो जिसके साथ में पेयरिंग हुई है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट है। और मैंने बोला टेन थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। और उसका आंसर क्या देगा, 1 देगा वो। तो ऐसे में बोलो कि टेन वन और 1089 ये दोनों मिलके क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। अब आपको लगता है कि यार ये तो दोनों 10 और ये भी 10 है, तो सर यहाँ पे आपने बोला कोट थीटा हो तो 1 बनेगा। तो आप बता सकते हैं ना इसको कि 1089 किसके इक्वल होता है, 1089 किसके इक्वल होता है, 10 का कॉम्प्लीमेंट होता है कोट और 89 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। तो अब बताइए मुझे क्या किसके इक्वल बनने वाला है यहाँ पे। तो ये मिल जाएगा 10 1 एंड कोट 1। और फिर वैल्यू जो होगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी, बिकॉज टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने कॉम्प्लीमेंट हम बना सकते हैं, कितने कॉम्प्लीमेंट हम इसमें बना सकते हैं, कितने पेयरिंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो पेयरिंग आप, मैं फिर बता रहा हूं, पेयरिंग देखो कैसे बना सकते हैं हम, 1 से स्टार्ट करें 44 तक आ जाए। तो सीधी सी बात है कि यार 44 तो पेयर बनेंगे ही बनेंगे, 45 का कोई पेयर बन नहीं पाएगा क्योंकि 45 तो अकेला ही रहेगा, 45 जो होगा वो सिंपल अकेला रह जाएगा, तो उसका पेयरिंग कोई नहीं कर पाएगा। तो 44 तक मिला करके सबकी वैल्यू क्या हो चुकी है आपके पास, 1 हो चुकी है। 44 तक बात करो तो सबकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। अब लास्ट में बचेगा कौन, 1045। इसकी पेयरिंग नहीं मिल पाएगी बट इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। फिर से मैं बताने की कोशिश करूं कि देखो 89 को छोड़ दो आप, 88 तक आ जाओ आप। तो 88 का हाफ क्या होगा, 44 होगा। इसका मतलब 44 पेयरिंग तो आपके पास हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 बन जाएगी अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 44 के बाद आएगा 45, तो 1045 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 ही होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चले हम। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे ही है। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैंने ले रखी है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो ओल्ड वर्जन से है। तो आपको लगता है कि यार मुझे ओल्ड वाले क्वेश्चन नहीं करना है तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको वीडियो को आगे कर दें आप और क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। आपको लगता है कि यार ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है तो उसको आगे फिर फॉरवर्ड करें और आगे वीडियो को चेक करते जाएं आप। ओके, और आपको लगता है कि मुझे सीखना है, कुछ नया सिखा रहा है टीचर, तो सीख लीजिएगा आप। देखिए इस क्वेश्चन में cos 9 अल्फा की जो वैल्यू है वो sin अल्फा गिवन है। और मैं आपको बोलूं कि cos 9 अल्फा और sin अल्फा आपस, देखो cos अल्फा और sin अल्फा दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा को क्या लिख दूं मैं, cos 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि sin अल्फा को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा है। फॉर्मूला बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ से cos से कुछ कट जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी 9 अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा। ओके, सो 9 अल्फा प्लस ये इधर आके क्या हो जाएगा, अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो मेरे पास वैल्यू मिलेगी 10 अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन अल्फा इक्वल्स टू 9 डिग्री, अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9 डिग्री। फिर मुझे निकालना है 10 5 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 9 डिग्री। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू होगी 1045, और 1045 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन क्या देख पा रहे हैं, कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है बताओ। जो आपके पास ए की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, जो बी की वैल्यू है वो √3 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको। राइट एंगल दे रखा है सी पे, एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी और सी पे 90 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ए यहाँ पे बना सकता हूं और बी यहाँ बना सकते हैं, ए और बी एक्यूट एंगल बन जाएंगे। फिर मैं आपसे बोलूं कि अगर सी 90 है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों। तो आप बोल सकते हैं सर 180 होता है। तो डेफिनेटली दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इन दो बचे हुए एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए और प्लस बी,
ए और बी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब वैल्यू आपसे यही पूछ रहा है, cos a प्लस बी क्या होगा, तो cos 90 बनेगा, और cos 90 की वैल्यू डेफिनेटली क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो c की वैल्यू 90 है, अब अगर c 90 है तो तीनों का सम 90 तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो डेफिनेटली दो एंगल का सम क्या बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90। तो a प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चले हम। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से करें आप। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार बना हुआ है, ठीक है। बहुत बेस्ट पीवाईक्यू से ढंग से तैयार करें इसको। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, साइन ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आपके पास 1 है। अगर मैं चाहूं कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन ए जो बना वो क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया। फॉर्मूला होता है ये तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया है, साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इसको यूज करना आगे वाली टर्म्स के अंदर जो पूछा गया आपसे। तो यहां पूछ रहा है बेसिकली आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए। तो आपसे पूछा गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए। तो देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, साइन ए जो हमने निकाली है, साइन ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए को क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ओके, कॉस स्क्वायर की पावर क्या कर सकता हूं मैं, 2 कर सकता हूं, बिकॉज 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिर से क्या पुट कर सकते हैं हम, साइन ए पुट कर सकते हैं। इससे वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, साइन ए प्लस, देखो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन ए है, और उस पर भी क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो साइन ए का क्या हो गया, स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या बन चुका है आपके पास, साइन स्क्वायर ए बन चुका है। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1, तो फिर से आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब आंसर आपके पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बात करूं मैं यहाँ पे, तो साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, साइन अल्फा की जो वैल्यू है 1/2 है। अब मुझे बताओ साइन अल्फा 1/2 है, तो 1/2 साइन की टेबल में आता कहां है, साइन अल्फा जो है वो 1/2 कहां बनेगा। तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि सर साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो साइन से साइन यहाँ पे हट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 30 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा भी 1/2 गिवन कर रखा है। अब कॉस की टेबल में 1/2 कहां बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉस से कॉस फिर रिमूव हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री आ जाएगी। अब अल्फा भी आ गया आपके पास, बीटा भी आ गया है, तो हमको निकालना क्या था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 30, और बीटा की वैल्यू क्या है, 60। तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं मैं यहाँ पे अब। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये भी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम, कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही क्वेश्चन है। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, कॉस होता है, बट यहाँ तो कॉस है ही नहीं। बट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 22 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 60 डिग्री होगा, बिकॉज 68 और 22 को मैं ऐड कर दूं तो 90 डिग्री मिल जाना है मुझे। क्या मिल जाना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, या फिर न्यूमिनेटर को चेंज कर दो। देखिएगा एक सिंपल थ्योरम, एक सिंपल फॉर्मूला समझा रहा हूं आपको, पहले भी मैं समझा चुका हूं आपको। साइन 90 माइनस थीटा, आप बोल सकते हैं क्या होगा, एक बार बोल के दिखाओ। आंसर होगा यहाँ पे कॉस थीटा, ओके। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा,
तो आप बोल सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं सर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या लिख दूं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा का फिर स्क्वायर होगा तो क्या बोल सकता हूँ उसको कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि अच्छा समझ में आ जाए आपको। देखिए मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है और मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे लैपटॉप और पेन टैब की हेल्प से, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो इसके लिए सॉरी बच्चों, बट थोड़ा सा मुझे आप हेल्प करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि थोड़ा हम भी चमक जाएं यार, है ना। तो देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर 22। अब इसको बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या बन सकती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग। मैंने बताया साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर आएगा और 22 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 68 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा इसका इसका डायरेक्टली हमने राइट डाउन क्यों किया इसको, मैंने समझाया अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है नेक्स्ट साइन स्क्वायर 68 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री तो साइन स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा कॉस स्क्वायर होगा और 68 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 22 होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया साइन स्क्वायर 22 को ऊपर वाले को देखो न्यूमरेटर में जो भी गिवन है उसको लिख दिया कॉस स्क्वायर 68। तो यहां लिखा कॉस स्क्वायर 68 प्लस में और साइन स्क्वायर 68 जो होगा वो क्या मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर 22। कॉस स्क्वायर 22 डिवाइड में क्या चल रहा है यहाँ पे देखो डिवाइड में सेम एज इट इज है कोस स्क्वायर 22 प्लस में कोस स्क्वायर 68। अब देख पा रहे हैं पूरी की पूरी वैल्यू सेम है, ये कट जाएगा और आंसर क्या मिलेगा इसमें 1। अब इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल ली यहाँ पे 1 आ गया। मैं नेक्स्ट देख पा रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 दे रखा है और आगे जो वैल्यू गिवन है cos 63 है साइन 27 है। तो देखो सिंपल आप अगर समझ में आने लग गया आपको कॉन्सेप्ट, तो cos का कॉम्प्लीमेंट कौन है साइन है, 63 का कॉम्प्लीमेंट 27 है। तो इसकी वैल्यू जो है वो किसी एक को चेंज कर सकते हैं हम, किसी एक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये मत बोल दीजिएगा कि साइन थीटा cos थीटा 1 होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ये बिल्कुल ही नहीं होता बच्चों। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे इस cos को बदल देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन कर रखा है साइन गिवन कर रखा है। तो इस cos को बदल दूं मैं यहाँ पे, cos का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है साइन होता है, इस cos का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है साइन होता है और 63 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है 27 होता है। तो ये मिल जाएगा साइन 27। आगे मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन 27। तो बताओ बच्चों मुझे साइन 27 को मल्टीप्लाई साइन 27 से करूंगा तो साइन स्क्वायर 27 आएगा या नहीं आएगा, साइन स्क्वायर 27 आएगा या नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। फिर इसके प्लस में क्या चल रहा है आपके पास साइन स्क्वायर 63 चल रहा है, तो प्लस में चल रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर 63। ओके साइन स्क्वायर 63 चल रहा है। तो देखो यहां पे साइन स्क्वायर 27 को मैं फिर से बना सकता हूं यहाँ पे कोस स्क्वायर और 27 को बना दूं मैं 63, कोस स्क्वायर 63 प्लस में फ्री चल रहा है साइन स्क्वायर 63। इससे एक फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि क्या होता है 1 होता है। देखो यहां पे 1 बन नहीं सकता था, ये फॉर्मूला 1 नहीं पता ना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मुझे क्या करना पड़ा साइन स्क्वायर को चेंज करना पड़ा कोस स्क्वायर में और 27 को चेंज करना पड़ा 63 के अंदर। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम होना चाहिए 1 बनने के लिए, तो यहाँ थीटा सेम आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो हमने इसको 1 बना दिया। अब आप ये बोल सकते हो कि सर आप यहाँ पे भी तो कोस में चेंज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, यहाँ पे कोस में चेंज कर सकते थे डायरेक्टली वैल्यू आ जाता। ठीक है ना। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, टीचर के अकॉर्डिंग मत चलेगा, आप खुद का दिमाग लगाएं। बिकॉज अगर पीसीएम सब्जेक्ट लेते हैं 11th क्लास में जाकर के तो वहां समझना पड़ेगा, साइंस स्ट्रीम अगर लेंगे आप तो आपको आगे जाके समझना ही पड़ेगा, आप रट नहीं सकते चीजों को। और मुझे लगता है कि अगर क्लास 10th में भी आप अगर पीसीएम क्लास 10th में भी अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड लेते हैं, खासकर ट्रिग्नोमेट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर, तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और दिमाग नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी आपको। आंसर बहुत सिंपल सिंपल बनते हैं इसमें,
P अपॉन एच, P अपॉन बी, है ना। कितना सिंपल आंसर। ज्योमेट्री करोगे तो पता लगेगा, चैप्टर 6 जब करोगे ना आप, तो पता लगेगा एक्चुअल है क्या चैप्टर। बट ये तो सिंपल चैप्टर है, आपको सिंपल समझना है बस। दिमाग में आप एक्चुअली इमेज बना लीजिए कि समझना कैसे है उस चीज को, डायरेक्टली आंसर बनते जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें देखो, अब मुझे ये पता है कि यार इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। और नेक्स्ट वाले की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 1 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास, 2। तो अब 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अगर देखो इस वीडियो में आपको जो भी कंप्लेन हो, बिल्कुल आपका स्वागत है। आपको लगता है कि ढंग से लिखा नहीं जा रहा है तो वो भी बोल सकते हैं आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है तभी बोल सकते हैं आप। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन करेंगे तभी एक्चुअली पता लगेगा कि क्या कमी रही है, और नेक्स्ट टाइम में उसको हम कंप्लीट करेंगे, बेझिझक कंप्लीट किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन कर रखा है आपको 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 गिवन है। 4 tan थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है, 3। अब 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 3/4, ताकि हमें क्लियरली पता लग जाए कि इसका रेशियो क्या बनने वाला है। तो tan का रेशियो क्या होता है, P अपॉन बी बनता है, P अपॉन बी। मुझे पता लग गया कि यार tan का रेशियो P अपॉन बी हो चुका है, तो मैं ट्रायंगल बना लूँ अब। देखो सिंपल होगा कि आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का रेशियो गिवन करेगा तो आप डायरेक्ट ट्रायंगल बनाएं, आप डायरेक्ट। तो यहाँ थीटा को हम यहाँ बना लेते हैं, और थीटा के सामने यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस बन जाएगा 4, और हाइपोटेन्यूज को हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं 5। आपको ट्रिपलेट भी याद कर लेनी चाहिए, 3 4 5, ये ट्रिपलेट होते हैं। डायरेक्टली याद रखें, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 3 4 5। ओके, अब आपको देखो फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है वो, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा बोल रहा है आपसे। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है पी अपॉन एच होता है। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू बात करूं, परपेंडिकुलर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 3 है। तो देखो 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा 5, तो 3/5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। तो बेस की जो वैल्यू होगी गाइज यहाँ पे हो जाएगी 4, और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा 5, तो 4/5 बन जाना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट करूं तो देखो वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, फिर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आई है 4/5, डिवाइडेड बाई, फिर नेक्स्ट है 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, प्लस में कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है। आप यहां देख सकते हैं कि एलसीएम दोनों में सेम आ रहा है 5। अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज बिना मल्टीप्लीकेशन के आ जाएगा, है ना, चेंज नहीं होगा ना, बिकॉज सेम चल रहा है। तो ऊपर वाला क्या है, 12 है, तो 12 का 12 हो जाएगा एज इट इज, माइनस, और ये 5 से 5 भी कट जाएगा, तो 1 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा सेम 4, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 12 प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। ये 5 से 5 कट कर सकता हूँ, सो 12 माइनस 4 क्या देगा आपको, 8 अपॉन 12 प्लस 4 16 देगा, और इसको कट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो आपका जो आंसर बना वो क्या मिला आपको, 1/2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, कि देखो सिंपल तरीके से भी कर सकते थे इसको हम, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में करने जा रहे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा है सब्जेक्टिव, तो मुझे लगता है कि इसको आप तरीके से करें जैसे बिल्कुल बताया जाता है, टॉपर कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को वैसे ही सोल्व करें सब्जेक्टिव तरीके से। हाँ, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ रखा है तो एमसीक्यूज में कोई मेथड काउंट नहीं होता कि कौन सा मेथड से आपने किया है। आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है, डायरेक्टली कर दें आप उस चीज को, क्योंकि वहां तो आपको यार बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कर ले। तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ आपको। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू गिवन थी बच्चों, वो क्या गिवन थी, 3/4 गिवन थी। अब जो tan होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो अगर इसमें फ्रैक्शन से कंपेयर करूं उसको, तो साइन ऊपर है और 3 भी ऊपर है, तो साइन की वैल्यू में क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ। सेम एज इट इज कॉस की वैल्यू क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ।
और डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो आप। तो 4 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू क्या एक्सेप्ट की थी मैंने 3, माइनस कॉस की वैल्यू क्या एक्सेप्ट की 4, अपॉन में डिवाइड में चेक करें 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या बोला मैंने 3, प्लस में कॉस थीटा क्या बोला 4। तो देखो जो पहले बना था वही तो बन रहा है। तो 12 माइनस 4 क्या देगा आपको 8, एंड 12 प्लस 4 क्या देगा 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो आप एमसीक्यूज में ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन बहुत ही गजब क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने यार, गजब है, गजब। बिल्कुल इसको तरीके से समझेगा, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर बोलता हूँ आपको कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट में जरूर लिखें गाइस। सो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो मुझे बता सकते हैं बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, सॉरी जीरो गिवन है बच्चों, यहाँ है जीरो दे रखा है। तो कॉस थीटा अगर जीरो की तरफ मूव होगा तो पॉजिटिव कॉस थीटा बन जाएगा। अब यार साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम आ रहा है, तो मुझे बताओ दोनों सेम कहां बन सकता है, दोनों सेम कहां हो सकता है। 45 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो कि आप क्या होती है। अगर थीटा 45 होता तो साइन 45 क्या बनता 1/√2, और कॉस 45 भी क्या होता 1/√2। तो मुझे पता लग गया कि यार ये इक्वल कब होगा, किसके लिए इक्वल होगा, थीटा की वैल्यू जब 45 होगी तो इक्वल बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल ली मैंने 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा अप्रोच देख लो आप, दूसरा सेकंड अप्रोच क्या है, कॉस को डिवाइड में लाओ उसके। साइन की डिवाइड में अगर कॉस आएगा तो टेन थीटा बोलते हैं उसको, साइन अपॉन कॉस, तो टेन थीटा हो जाएगा। अब यार कॉस जब डिवाइड में गया इसके तो इधर क्या वैल्यू बची, इधर जीरो नहीं बचेगा बच्चों, यहाँ 1 बचेगा, इधर क्या रहेगा 1। अब मुझे बताओ टेन थीटा 1 कहां बनता है, तो टेन 45 में 1 होता है, तो 10 से 10 कट जाएगा और थीटा की जो वैल्यू होगी वो 45 बन जाएगी। तो किसी भी अप्रोच, मैं क्या बोल रहा हूं, अप्रोच आप डिसाइड करें, अप्रोच माइंड में बनाएं, टीचर के अकॉर्डिंग ना खेलें आप गेम, अपने हिसाब से गेम खेलें यार, आपको दिमाग लगाना है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना तो अप्रोच अपने आप बन जाएगी, बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार कंप्लेन ये होती है कि सर आपको कैसे पता लगता है कि इसमें इस क्वेश्चन में ये ट्राई करना है, इस तरह से अप्रोच ये लगानी है मुझे। तो मैं बोलता हूँ टीचर यार सोल्व कर चुका है उस क्वेश्चन को, टीचर उस क्वेश्चन को सोल्व कर चुका है, इसलिए उसको पता है कि किस तरह से जाना है। तो एक बार आप भी वहां से हो आइए, आपको पता लग जाएगा कैसे चलना है वहां से यार। तो देखो साइन की पावर 4 जो दे रखा है, साइन की पावर 4 जो गिवन कर रखा है आपको, वो हम बता सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई थी 45 हुई थी ना। तो साइन टू द पावर 4 और ये दे रखा है 45 प्लस कॉस टू द पावर 4 और ये दे रखा है 45। अब साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। सो 1/√2 दी पावर क्या है 4 है, प्लस cos 45 भी क्या होता है 1/√2 होता है, इसकी पावर भी क्या है 4 है। अब यार 4 आपको सोल्व करना आना चाहिए, पावर 4 को सोल्व कैसे करते हैं देखो, √2 की पावर क्या है यहाँ पे 4 है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर कितनी है 1/2। 1/2 बोले तो रूट है ना, रूट को क्या बोलते हैं 1/2 बोलते हैं, और पावर में क्या है 4 है, तो ये कट सकता है यहाँ पे, तो यहाँ मिल जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब यहां जो है इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको 1/4, और सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1/4। तो मैं बोल दू 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और 14 अभी तक जो मैंने समझा है ना, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 14 को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्ट देखते बोल सकते हैं बच्चों। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, दिख रहा है साफ साफ। नेक्स्ट 45 प्लस थीटा का कॉम्प्लीमेंट है 45 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट क्यों बोला मैंने इसको, बिकॉज किसी दो एंगल को हम ऐड करें और वैल्यू 90 डिग्री की इक्वल आ जाए, वैल्यू 90 डिग्री की इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। तो 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा 90, और साइन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है कॉस है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये कट जाएगा वैल्यू। साइन का कॉम्प्लीमेंट अगर कॉस होगा और 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 होगा तो वैल्यू को डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, आंसर क्या बोल सकते हैं जीरो बोल सकते हैं। अभी समझा चुका हूं पूरी चीज में आपको, तो ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला आज के लेक्चर का। तो देखो सिंपल क्वेश्चन गिवन है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मतलब एक तरह से समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन।
एक पोल जो दे रखा है, पोल उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है, तो पोल की हाइट मान लो 6 मीटर है ये वाली। फिर उसकी शेडो जो है ना वो 2√3 मीटर दे रखी है, तो शेडो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे बनेगी। अब मान लो ये शेडो है इसकी, बिल्कुल स्ट्रेट वे बना लेना आप, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी है 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर। तो एक राइट एंगल बनेगा, बिकॉज पोल तो ऑलवेज कैसा होगा 90 डिग्री पे लाई करेगा वहां पे। तो ये बन जाएगा आपके पास एक तरह से बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब आपको बच्चों निकालना है कि सन्स एलिवेशन क्या होगा, तो इसका मतलब एंगल फाइंड आउट करना आपको, एलिवेशन डिप्रेशन है ना। तो अब मुझे बताओ आपको गिवन क्या कर रखा है, परपेंडिकुलर गिवन कर रखा है और बेस गिवन कर रखा है। तो बच्चों टेन जो होता है, टेन थीटा, वो एक्चुअली पी अपॉन बी तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू 6 है और बेस की वैल्यू क्या है 2√3 है। अगर इसको मैं कट कर दूं तो वैल्यू 3 आ जाएगा ऊपर, और फिर इसको रैशनलाइज करें, देखो सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, रैशनलाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज और समझिएगा कि डायरेक्टली वैल्यू भी काउंट करना सीखो ना आप। देखो दोनों वैल्यू सेम है, 3 और 3 सेम है, तो मैं आपसे बोलूं कि एक पे रूट हो एक पे रूट नहीं हो, तो उन दोनों को कट कर दो आप, और जहां रूट नहीं होता वहां रूट लगा दो। रूट कहाँ नहीं है, ऊपर नहीं है ना, तो ऊपर लगा दो, सिंपल यार। अब √3 जो है 10 की टेबल में कहां बनता है, 10 की टेबल में √3 कहां बनता है, तो आपने बोला सर 1060 में बनता है। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 60 डिग्री मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। सो ओके गाइज, अगर मैं आपसे बात करूं कि यार देखो, अगर आपको कुछ समझ में कम आया, कुछ देखने में प्रॉब्लम है, या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें यार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि मैं एक डिजिटल बोर्ड परचेज कर सकूं, ये रिक्वेस्ट है। ओके, सो नेक्स्ट, थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, बाय।